आपको परफेक्शनिज्म के कीड़े ने काटा हुआ है। आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है उसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल बेस्ट और परफेक्ट तरीके में किया गया हो, और तो और दूसरों के काम में भी आपकी नजरें पहले गलतियों पर जाती है। आज जानते हैं परफेक्शनिज्म क्या है, क्यों होता है, इसके क्या साइंस है और इससे कैसे कोप किया जाए। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। परफेक्शनिज्म वो साइकोलॉजिकल ट्रेट है जिसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि आप हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि आपके किसी काम में कोई भूल ना हो और हर काम आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड का हो। उससे तो बहुत उम्मीदें रखते ही हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे भी उसी तरह से काम करें। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अपनी लाइफ के हर फील्ड को परफेक्ट ही देखना पसंद करते हैं, चाहे वो उनका काम हो, उनके लुक्स हो, उनके अचीवमेंट्स हो, उनके रिलेशंस हो, उनकी लाइफ का कोई भी फील्ड उनकी इस डिज़ायर से कि सब कुछ परफेक्ट हो अछूता नहीं होता है। परफेक्शनिज्म का आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहते हैं क्योंकि आप हर काम को परफेक्टली करना चाहते हैं। परफेक्ट नहीं हुआ तो आपको लगता है कि बस आपका काम असफल हो गया है, और ये आपके स्ट्रेस एंग्जाइटी को बढ़ाता है क्योंकि आप दूसरों से काम नहीं करवाना चाहते तो आपका वर्कलोड बढ़ा रहता है, ये भी आपके स्ट्रेस को ही बढ़ाता है। मेंटल स्ट्रेस लेवल तो बहुत हाई रहता है। कई बार फिजिकल सिम्टम्स जैसे पेट में दर्द, सर में दर्द, ये भी नजर आता है। दूसरों की गलतियां तो आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जब आप फिजिकली मेंटली अफेक्टेड हैं तो आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस तो अफेक्ट होने ही हैं। आप खुद से और दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, कोई गलतियां ना हो। गलतियां भी आप सबसे पहले देखते हैं तो आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी गलतियां आपको पहले नजर आती है, आप स्वीकार नहीं कर पाते। इससे आपके रिलेशनशिप पर स्ट्रेस पड़ता है, आपकी दूरियां बढ़ती है। आपके किसी रिलेशनशिप में आप बहुत अपनापन नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी परफेक्शनिज्म की आदत आपको लोगों से दूर कर रही है। रिलैक्स रहना और इंजॉय करना आप नहीं जानते क्योंकि आपके दिमाग में हर समय ये चल रहा होता है कि मेरा ये अगला आने वाला काम है, इसे मैं परफेक्ट कैसे करूं, इसके लिए तैयारी कैसे करूं, क्योंकि आप हर चीज़ में उस एक्सीलेंस को चाहते हैं जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है। नंबर 1, हाई स्टैंडर्ड्स। आपने हर जगह पर स्टैंडर्ड्स इतने हाई करके रखे हैं कि उन्हें अचीव करना मुश्किल तो है, कई जगहों पर तो बिल्कुल नामुमकिन सा ही लगता है। आप हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, चाहे वो काम कितना छोटा ही क्यों ना हो। परफेक्ट से कुछ भी कम स्वीकार करना आपको लगता है आपकी शान के खिलाफ है। आपके लिए या तो कोई काम परफेक्ट है या फिर वो फेलियर ही है। बीच की ग्रे एरिया आप बिल्कुल भी नहीं मानते। आपके लिए चीज़ें या तो वाइट है या ब्लैक है। नॉर्मली गलतियों को सीखने के प्रोसेस में एक स्टेप माना जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे, पर आप गलतियों को मानते नहीं और गलतियां हो जाए तो आपको फ्रस्ट्रेट करती है। किसी काम को या तो पूरा सफल होना है, परफेक्ट होना है, पार्शियल सक्सेस को आप बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। नंबर 2, आप खुद के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, खुद के खिलाफ ही बहुत सख्त फैसले सुनाते हैं। आपने जो कुछ भी किया है उसमें आपका फोकस क्या नहीं हुआ है, क्या गलत हुआ है, इस पर ही रहता है। क्या हुआ है और क्या ठीक हुआ है, इसे आप नज़रअंदाज करते हैं। हर छोटी से छोटी गलती भी आपके अंदर आपकी कमियों का एहसास बढ़ाती है। आपको ऐसा फील होता है आप इनएडिक्वेट हैं। इन कमियों का एहसास आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत जल्दी लो करता है। आप दूसरों के लिए भी वैसी ही पैनी नज़र रखते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या छोड़ा। खुद को आप बहुत सख्त होकर क्रिटिसाइज करते हैं, पर दूसरा अगर आपको कोई फीडबैक दे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसने आपकी कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता पर डायरेक्ट अटैक किया है। उस समय या तो आप खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं या उनकी क्रिटिसिज्म को डिसमिस कर देते हैं। आपको लगता है ये चीज़ ध्यान देने वाली भी नहीं है, सिर्फ आपको ही आपकी गलतियां निकालने का अधिकार है। कई लोगों में इसके साथ एक चीज़ और देखी जाती है, वो खुद के लिए बहुत सख्त क्रिटिक होते हैं, दूसरों की क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, बट एट द सेम टाइम उनकी सारी फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इस बात से कनेक्टेड रहती है कि लोग उनके कामों की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके काम को कितना बेहतर माना जा रहा है। नंबर 3, गलतियों का डर। आपको गलतियों से इतना ज़्यादा डर है कि आप गलतियों से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
खुद से तो बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं और उन उम्मीदों पर खरे ना उतरने का डर आपसे कुछ भी करवा सकता है। इसका नतीजा ये होता है आप कई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या कंप्लीटली छोड़ ही देते हैं। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम के पहले आप इतनी तैयारी करते हैं, हर काम के लिए आपने शुरुआत से पहले ही इतने स्टेप्स बना के रखे हैं कि ये आपके अंदर असफलता के डर को और बढ़ाता जाता है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले आपको लगता है कि कंडीशंस परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, पर क्या ऐसा संभव है? और ये लीड करता है डिलेस को। सब काम देर होते जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज, डेडलाइंस, आप सब कुछ मिस कर रहे होते हैं और इनसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। नंबर 4, नीड फॉर कंट्रोल। आप पूरी लाइफ की हर एस्पेक्ट को, हर काम को फुल्ली कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं परफेक्ट हो। परफेक्ट कब होगा? जब आपके कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। और जब आप कंट्रोल में नहीं होते, आप बहुत बेचैन रहते हैं, आपको लगता है सब कुछ गड़बड़ होगा। आप अपने किसी काम को डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरों पर ट्रस्ट ही नहीं करते कि वो ठीक से कुछ करेंगे। क्योंकि आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, अपना हर काम खुद ही करना चाहते हैं। ये आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, जो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस की स्पीड में नजर आता है। अब हम जानते हैं परफेक्शनिज्म के कारण क्या है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट है, आप बहुत सेल्फ अवेयर हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो आपको उस चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। आपके अंदर ये बिलीफ है कि आप इतने ज़्यादा वर्दी नहीं हैं, आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़र में ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी वर्थ को अपने कामों की क्वालिटी से दूसरों के सामने प्रूव करना चाहते हैं। परफेक्शनिज्म का एक और कारण बचपन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल उन्हें किया गया हो, फैमिली रिलेशंस और उनके बचपन में क्या इन्वायरमेंट रहा है। जिन लोगों के बचपन में उनसे बहुत उम्मीदें की गई हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनका हर अचीवमेंट काफ़ी बड़े स्केल पर हो, उनकी गलतियां स्वीकार नहीं की जाती। पेरेंट्स या आसपास के लोग उनके हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं। वैसे लोग यूजुअली परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है, तो वो दूसरों की उम्मीदों के जैसा ही खुद की उम्मीद को भी बना लेते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ और कल्चर्स जहाँ पर आपने पर्सनली क्या क्या हासिल किया है, आपके एकम्प्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती है कि आप अपने नाम को और अपनी फैमिली के नाम को ऊंचा लेकर जाएंगे, उनके लिए किसी शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे। उन कल्चर्स के लोग परफेक्शनिस्ट ज़्यादा होते हैं। मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रही, पर हमारे एशियन कल्चर्स में ये टेंडेंसीज होती हैं। अगर जापान का उदाहरण लें तो वहाँ पर बच्चों से इतने हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जाता है कि वो अच्छी, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी होंगी। यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर भी जब वो सिलेक्ट करेंगे, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनके लाइफ पार्टनर भी ऑलमोस्ट परफेक्ट हो या परफेक्ट हो। तो इन सोसाइटीज़ में यूजुअली परफेक्शनिज्म ज़्यादा पाया जाता है। परफेक्शनिज्म के लिए कुछ हद तक जेनेटिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। दो बातें जो हमें परफेक्शनिज्म से कोप करने में हमारी मदद करेंगी। सबसे पहला, रिकग्नाइज एंड चैलेंज। कई बार हम सेल्फ डिनाइल में रहते हैं, मानते ही नहीं हैं कि हमारी ये टेंडेंसी है। ये आप माने कि आपके अंदर ये टेंडेंसी है, मान लें कि आपको परफेक्शनिज्म के कीड़े ने काटा हुआ है, इसके बाद इसे चैलेंज करें। अगर कुछ वैसा नहीं होता जिसकी आपने उम्मीद की है या वैसे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाता, तो ठीक है, इसे मान लें। गलतियां हो जाती है तो स्वीकार कर लें। आप जिंदगी में हमेशा लाइटर साइड को देखने की चेष्टा करें। अपने काम को लेकर के, अपने परफेक्ट स्टैंडर्ड्स को लेकर के उतने सीरियस ना रहें। ये समझ जाएं कि गलतियां करना किसी भी काम को करने के प्रोसेस का एक हिस्सा है। आसान नहीं होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उस तरह के लोगों को, उन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करना जो आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। पर जहाँ पर भी इस तरह की नौबत आए, इमेजिन करें कि दुनिया में आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उसके साथ हो रहा है। खुद को उसी जगह पर रख कर देखें, शायद आप थोड़ा आसानी से इसे ले सकते हैं। नंबर 2, अचीवेबल
रियलिस्टिक गोल सेट करें। ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है क्योंकि आपके गोल्स इतने हाई स्टैंडर्ड के होते हैं कि वो अचीवेबल नहीं होते। एक टिप जो आपके गोल्स को रियलिस्टिक और ज़्यादा अचीवेबल बना सकती है वो ये है कि जब आप किसी गोल को सेट करने जा रहे हैं, आप कर लें 2-3 लोग जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे पूछें कि इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। दूसरी टिप, आप जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं एक डेडलाइन सेट कर दें। जब आपने डेडलाइन सेट कर दी है तो काफ़ी सारा वेटिंग टाइम जो आप शुरुआत से पहले की परफेक्ट कंडीशंस के लिए लगाते हैं, जो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं इसके लिए लगाते हैं, इस टाइम को आप सेव कर सकेंगे और आप अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। जब आप काम को स्टार्ट कर देंगे, आपको ये भी पता है कि इस समय तक काम फिनिश करना है, तब हो सकता है कि आपका जो डिलेमा है स्टैंडर्ड को लेकर के वो थोड़ा कम हो जाए। अपना पूरा फोकस प्रोसेस और प्रोग्रेस पर दें, आउटकम्स पर नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि वो काम जो पूरा कर दिया गया है उस काम से हज़ारों गुना बेहतर है जो परफेक्शन की आस में हुआ ही नहीं। कुछ भी परमानेंटली परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। आप नहीं तो कोई और उसे आपसे बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आप ऐसी दौड़ क्यों दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। प्रोग्रेस चाहे जितनी भी कम हो, हमेशा उसे सेलिब्रेट करें। चेक करें कि आप पहले से कितना आगे आए हैं। खुद को शाबाशी देना सीखें। कहते हैं परफेक्शनिज्म सेल्फ अब्यूज़ का सबसे खतरनाक तरीका है। आप क्या खुद को अब्यूज़ कर रहे हैं? परफेक्शनिज्म की आड़ में कहीं आप अपने डर तो नहीं छिपा रहे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है। परफेक्शनिज्म के सही मायने इसमें नहीं कि आपका काम कितना बेदाग, कितने ऊंचे दर्जे का है, बल्कि इसमें है कि आपने काम के प्रोसेस में कितना इमोशन दिया, कितना पैशन दिया, कितना दिल और जान लगा करके आपने काम किया। आपके काम की सुंदरता सिर्फ उसी से ही नज़र आएगी। हम गलतियों से भरे हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है। एक्सेप्ट मिस्टेक, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड प्रोग्रेस। इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है, उसे देखना शुरू करें। जापानीज़ कल्चर में परफेक्शन और हाई स्टैंडर्ड्स पर बहुत बड़ी कीमत रखी गई है, इसीलिए वहाँ की पुरानी विजडम में वाबी साबी है। वाबी साबी वो कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि किसी भी चीज़ में परमानेंस या परफेक्शन नहीं है। चीज़ों की सुंदरता उनकी गलतियों में, उनकी खामियों में है जो समय के साथ हम करते हैं, और किसी भी परफेक्शन का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आउटकम नहीं। मैंने काफ़ी पहले वाबी साबी पर एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो चैलेंज योरसेल्फ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरी लाइफ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पर समय ने मुझे इतनी मैच्योरिटी दी कि परफेक्शन को हम सिर्फ इम्परफेक्शन में ही पा सकते हैं, और अब मैं अपने कामों को जितना बेस्ट इन द मोमेंट कर सकती हूँ करना चाहती हूँ। आप भी खुद को चैलेंज करें कि आपकी परफेक्शनिज्म की हैबिट को आप चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इससे कोप करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। प्रोसेस और प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे, और थोड़ी भी प्रोग्रेस हो उसके लिए आप खुशी मनाएंगे। इस वीडियो को सारे लोगों के साथ शेयर करें जो आप ही की तरह परफेक्शनिस्ट हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।